Hello students, let's resume our Hindi PYQs क्विक रिवीजन सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम। सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी हमारे हरियाणा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 इज सर्वनाम के कारक के रूप में केवल 7 ही होते हैं, डैश कारक रूप नहीं होता है। तो इसमें कौन सा कारक रूप सर्वनाम का नहीं होता है? ये है संबोधन। सर्वनाम के कारक रूप केवल 7 ही होते हैं। कौन कौन से? मैं, मुझको, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हम, हमें, हमारा, वह, उसने, उसको, उसे, यह, इसने, इसे, कौन, किसने, किसको इत्यादि होते हैं, जिसमें कि संबोधन कारक का रूप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें डैश कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को कहते हैं हम सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, जैसे कि तुम, वह, तुम, उसे इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है वे डैश पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो वे होते हैं मध्यम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक वे होता है जो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, वह होता है उत्तम। और मध्यम होता है जो सामने सुन रहा है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा इत्यादि। और अन्य पुरुषवाचक जैसे उसे, उसका, उसका, उसकी, तो ये हो जाएंगे अन्य पुरुषवाचक। यहाँ पर देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक मैं, मुझको, हम, हमको, मेरा, हमारा इत्यादि। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुझको, तुमको, तुम्हारा आदि। अन्य पुरुष यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। किसमें सबसे अधिक है? तो ये है हिंदी बाल बोध व्याकरण। सी ऑप्शन इज द राइट। हिंदी बाल बोध व्याकरण में सर्वनामों की संख्या सबसे अधिक है। इनमें सर्वनामों की संख्या है 17, जबकि भाषा प्रभाकर में सर्वनामों की संख्या है 8 और सुगम हिंदी व्याकरण में सर्वनामों की संख्या है 7। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हम शब्द क्या है? हम है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। हम शब्द, हमने अभी अभी पढ़ा। हम क्या है? सर्वनाम शब्द है। और कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुष के नाम, उसमें स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। उत्तर पुरुष में लेखक या वक्ता आता है, जो लिखने वाला है या फिर जो बोलने वाला है। मध्यम पुरुष में पाठक या फिर श्रोता, जो पढ़ने वाला है या फिर सुनने वाला है। अन्य पुरुष में लेखक और श्रोता को छोड़कर, मतलब बोलने वाला और सुनने वाला, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों को छोड़कर जो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जो उस मोमेंट पर वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, उसके लिए वर्ड होता है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम। मध्यम पुरुष में है तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में है यह, वे, वह, ये इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यह, वह, आप, तुम आदि डैश हैं। क्या है ये? सर्वनाम है। यह, वह, आप, तुम आदि सर्वनाम है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम के भेद हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के साथ आदर दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो किस शब्द का प्रयोग होता है? हम कहते हैं आप। ठीक है, अगर कोई हमारे से बड़ा है, चाहे छोटा भी हो, अगर उसको हम आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए हम तू या तुम के स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं? आप का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बहन स्कूल से आई है। बहन का पद परिचय दीजिए। बहन क्या है? सबसे पहले तो बहन है
जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर बहन का नाम तो दिया गया नहीं है कि गीता, सीता, बबीता क्या नाम है, कोई नाम नहीं दिया गया, तो बहन क्या है, जातिवाचक है। तो जातिवाचक एक ही देखने से आप देख लीजिए ए, सी और डी तीनों एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में और क्या है, बहन क्या है, कर्ता भी है, क्योंकि स्कूल से कौन आया है, मेरी बहन आई है, बहन है, कर्ता है, और क्या है, बहन स्त्रीलिंग है, और क्या है, मेरी बहन, एक बहन की बात हो रही है तो एक वचन भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरी बहन स्कूल से आई है। इस वाक्य में बहन का पद परिचय है, जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। नेक्स्ट है, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक भी है, तो ये है आप। निजवाचक कैसे है कि मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा, या मैं अपना काम या मैं अपने कपड़े आप धोती हूँ। ठीक है, तो आप जो शब्द है ये आप अपने लिए, निजवाचक के लिए, खुद के लिए, समय के लिए भी प्रयोग करते हैं, और आप शब्द का प्रयोग हम सामने वाले को, श्रोता को एक रिस्पेक्ट के लिए, एक आदर सूचक शब्द के रूप में भी करते हैं। तो इन दोनों के लिए, पर्पज़ के लिए प्रयोग होता है आप शब्द का। तो आज के जो है हमारे सर्वनाम शब्द, सर्वनाम टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सारे आज की वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, न्यू फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग। बाय स्टूडेंट्स।